वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ श्री सिद्ध विद्यापीठ स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का हिंदी का चौथा पाठ दीवानों की हस्ती। तो इस कविता के लेखक का नाम है श्री भगवती चरण वर्मा जी। ये कविता बहुत ही प्रेरणादायक है और इस कविता का भाव क्या है बच्चों, जैसे कि हमें शीर्षक से पता चलता है दीवानों की हस्ती। कविता किसी हस्ती के बारे में है। हस्ती यानी जिंदगी या स्वभाव, और वह स्वभाव है दीवानों का। दीवाना यानी यहाँ पर कवि ने दीवाना उस व्यक्ति को कहा है जो कि मस्त मौला होकर और एकदम खुले दिल से प्रसन्न भाव के साथ अपने जीवन को जीता है और साथ में जहाँ भी जाता है वहाँ खुशियाँ बिखेरता जाता है। अपने सुंदर स्वभाव के द्वारा और लोगों के दुखों को अपना बोझ अपने ऊपर लेने का प्रयास भी वो करता है। तो बच्चों, इस कविता का उद्देश्य यही है कि हम सब में भी ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए। हर जगह मस्त मौला होकर प्रसन्नता बिखेरना चाहिए, खुशियाँ बिखेरना चाहिए और सबका दुख भी हमें एक दूसरे से बांट लेना चाहिए। ऐसा ही स्वभाव हमें अपने अंदर भी विकसित करना चाहिए। तो चलिए अभी ये पाठ शुरू करते हैं। दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो यहाँ पे दीवानों की हस्ती, दीवाना जो है वो अपनी ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहता है। वो सिर्फ हमेशा सबको प्रसन्न देखना चाहता है, सब में प्रसन्नता बांटना चाहता है और वह यही कहता है कि हम आज यहाँ पे हैं तो कल वहाँ जाते हैं और जहाँ भी जाते हैं मस्ती के साथ, मतलब खुशियों के साथ जाते हैं, खुशियाँ बिखेरते हैं और वहीं पे रहते हैं। मतलब लेखक का यही कहना है कि वो भी एक दीवानों के जैसे ही है और उनकी जीवन भी कुछ ऐसी ही है कि वो आज यहाँ पे हैं तो कल वहाँ पे हैं और जहाँ भी जाते हैं मस्ती के साथ जाते हैं, खुशियाँ बिखेरने जाते हैं और जहाँ भी आते हैं अपने साथ खुशियाँ लेकर आते हैं। और कभी अगर वहाँ पे कोई दुख का कोई कारण है तो वो दुख अपने बोझ में वो लेने का प्रयास कर वहाँ से आंसू बहाकर चले भी जाते हैं। सब उनसे यही पूछते रहते हैं कि तुम कैसे आए और कहाँ चले गए और फिर किस ओर भी चले गए। वो फिर कवि यह कह रहे हैं कि आप ये मत पूछो कि उनको कि किस ओर चले। सब पूछते हैं उनसे कि तुम कहाँ आए, कहाँ चले, किस ओर चले। तो वो यही कह रहे हैं कि ये मत पूछो मेरे को कि मैं किस ओर चला हूँ, बस चलना पड़ता है इसीलिए मैं चलते जाता हूँ। जग से उचका कुछ लेता हूँ, मतलब जग से हर जगह से वो प्रसन्न लेते हैं और जग को अपना प्रसन्न बांटकर, दुख बांटकर वो देते भी हैं। वो जग से मतलब यानी दुनिया से कुछ लेते भी हैं और कुछ देते भी हैं। सब कोई को कुछ बात कहते भी हैं और कुछ बात सुनते भी हैं। कुछ उनकी बातों से हंसते हैं तो कुछ उनकी बातों सुन के रोते भी हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों का, मतलब जीवन तो एक सुख दुख का एक अनुभवी एक दौर होता है, तो उसी सुख दुख को वो पी लेते हैं, मतलब सह जाते हैं और इसी भाव को लेकर वो हमेशा हर जगह चलते जाते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस पाठ का व्याख्या कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भगवती चरण वर्मा ने दीवानों के मस्त मौलापन का वर्णन किया है। दीवानों के जीवन में आनंद ही सब कुछ होता है। वे जहाँ जाते हैं अपने साथ आनंद और उल्लास साथ लेकर ही जाते हैं। तो मैंने आपको वैसे ही बोला कि दीवाना जहाँ जाता है वहीं अपने साथ आनंद लेके जाता है और वह मस्त मौला होते हैं
और जिस प्रकार हवा अपने साथ धूल उड़ाती चलती है, उसी प्रकार दीवाने भी मस्ती का आलम अपने साथ उड़ाते चलते हैं। यानी हमेशा हर जगह जहाँ भी जाते हैं प्रसन्न के साथ, खुशियों के साथ ही वह जाते हैं। लोग भी उनके आने से आनंदमय हो जाते हैं। संसार की कठिनाइयों को दीवाने लोग धूल समझकर उठा देते हैं। तो संसार में जितनी भी सारी कठिनाइयाँ हैं, दुख हैं, वो सारे वो धूल समझकर उठा लेते हैं और उड़ा देते हैं। लोग दीवानों से इतना घुल मिल जाते हैं कि उनके चले जाने पर रोते रह जाते हैं। दीवानों से बिछड़कर लोग दुखी हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी आए थे और इतनी जल्दी चले भी जा रहे हो। तो लोग दीवानों से पूछते हैं ना कि तुम कैसे आए और कैसे चले जा रहे हो। तो लोग उनके जाने के वक्त और आने के वक्त इतना खुश हो जाते हैं कि वो पूछते हैं कि तुम कैसे यहाँ पे आए। फिर जब छोड़ के जाने का बारी आता है, बिछड़ने का बारी आता है, वो बहुत दुखी हो जाते हैं और पूछते रहते हैं कि तुम इतनी जल्दी आए थे और इतनी जल्दी चले भी क्यों जा रहे हो। बाकी व्याख्या क्या है? कवि का कहना है कि दीवानों के आनंद का मार्ग क्या है, यह वो बताना नहीं चाहते, वे केवल आनंद के मार्ग पर चलना चाहते हैं। तो कवि का यही कहना है कि दीवानों का आनंद का जो है वो क्या मार्ग है, मतलब उनका रास्ता क्या है, यह वो बताना नहीं चाहते हैं। वो केवल उस मार्ग का आनंद लेना चाहते हैं। उन्हें चलना है इसीलिए चलते हैं। गति ही जीवन और जड़ता की मृत्यु है। तो जीवन क्या है? हमें चलना है, हमें जीना है, हमें जीना पड़ता है, सुख दुख भोगना पड़ता है। तो गति, ये चलना जो है, हमारी ये जो गति है, जीवन चलते ही जाता है। चाहे उसमें जितने भी सुख हो दुख हो, हमें चलते ही जाना पड़ता है। जीवन में आगे बढ़ते ही जाना पड़ता है और जड़ता ही मृत्यु होती है। और हम अगर ऐसे कुछ इन सब चीज़ों को अनुभव नहीं करेंगे, एक जगह घुटन में रहेंगे, तो हमें मृत्यु प्राप्त होगा। और ये जड़ता क्या है? हमारी मृत्यु है। इस भाव को वो मानते हैं, कवि मानते हैं। संसार से जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उसके वह समरूपी वापस भी दे देते हैं। तो संसार से उन्हें जो कुछ भी मिलता है, जितने भी खुशियाँ मिलती हैं, जो भी मिलता है वो बांटते हैं, वो अपने अंदर ग्रहण भी करते हैं और उसी वो स्वरूप वो उन सब चीज़ों को वापस भी कर देते हैं। जितना लिया उतना दिया वाला भाव दीवानों का मूल मंत्र होता है। तो हमने जितना भी लिया किसी चीज़ से, किसी जन से, किसी संसार से, तो उतना ही हम लोगों को वापस भी देना पड़ता है। ये भाव किनका है? दीवानों का। ये भाव मूल है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र उनके जीवन का यही होता है। जीवन में सुख दुख, रात दिन, खुशी गम लगी ही रहती है। मानव मंत्र इसीलिए इसी में लिप्त होकर अपना जीवन बिताता है। लेकिन दीवाने इस अनासक्त रहते हैं। दीवाने दुख और सुख को जीवन का एक ही सिक्के दो पहलू मानते हैं। तो दीवाना जो है, जीवन में तो दुख सुख, अभी जैसे हमने कहा कि जीवन में तो जो दुख सुख, रात दिन, खुशी, ये सब चलते ही रहता है। लेकिन हमारा मानव का जो मात्र है यही होता है कि ये सब चीज़ों को लेकर ही हम लोग को जीवन बिताना पड़ता है। लेकिन दीवाने इस चीज़ से अनासक्त हैं कि दीवाने सुख और दुख का कुछ ऐसे अनुभव ही नहीं करते हैं। वो हर जीवन के ये जो दो पहलू हैं, इनको दो सिक्के की पहलू की तरह मानते हैं कि ये तो आता ही रहेगा और आता ही रहेगा। हम इन सब चीज़ों को सह कर ही हम जीवन बिता देंगे। उनका मानना यही है कि हम दुख और सुख को जीवन से अलग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें स्वभाव में स्वीकार करना चाहिए। इसके आगे की पंक्तियाँ कुछ ऐसी हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो इस कविता की इस पंक्तियों की व्याख्या क्या है? कवि के अनुसार दीवाने इस दुनिया को भिखमंगों की दुनिया मानते हैं। दुनिया को सिर्फ लेना आता है, देना नहीं आता है। इसके विपरीत दीवाने लकत में अपने स्नेह और प्यार निर्बध गति से बिताते चलते हैं। तो कवि के अनुसार, मतलब कवि के अनुसार दीवाने जो हैं वो इस दुनिया को जो है वो भिखमंगा के हिसाब से मानते हैं कि
वो सिर्फ लेना जानते हैं लेकिन देना नहीं जानते हैं। और इसके विपरीत दीवाना अपने को यही मानता है कि अपना स्नेह और अपना जो प्यार है वो निर्बध गति से वो बिताते रहते हैं, कि उनको देना भी आता है और लेना भी आता है। सांसारिक अर्थ में जिसे सफलता मानी जाती है, दीवाने उसे नहीं पाते हैं। तो सांसारिक जो अर्थ है, सामाजिक जो अर्थ है कि हम अगर कुछ करें अपने जीवन में तो ही हम सफल हो सकते हैं, नहीं तो हम असफल रह जाएंगे। लेकिन दीवाने ये नहीं मानते हैं। सांसारिक में उनको असफलता के रूप में ही देखा जाता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा सफल होते हैं। लेकिन सामाजिक अर्थ से उनको असफलता ही माना जाता है। दुनिया उनके मस्त मौलापन को असफलता मानती है। तो जो दुनिया है उनके जो मस्त मौलापन है उनको क्या मानती है? असफलता के हिसाब से मानती है। और दीवाने अपने और पराया का भेद नहीं मानते हैं। दीवाने जो होते हैं वो अपने को और पराया को दोनों को अलग नज़रों से नहीं देखते हैं, दोनों को समान नज़रों से ही देखते हैं। वे चलते रहते हैं क्योंकि चलायमान व्यक्ति ही जीवन है। जो व्यक्ति जड़ है उनके लिए भी दीवाने सफलता और आबाद रहने की कामना करते हैं। दीवाने संसार में रहने और जीवन यापन करने के लिए नियम स्वयं बनाते हैं और इसी अनुसार चलते भी हैं, क्योंकि वे सांसारिक नियमों के व्यवसित नहीं हो पाते हैं। सबसे मज़े की बात है कि दीवाने इस मस्त मौलापन में होते हैं कि वे अपने ही नियम तोड़कर जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। तो वो दीवाने क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जड़ है, जिनका कोई मोल अनुभव ही नहीं है, जिनको सुख दुख की पहचान ही नहीं है, वो उनके लिए दीवाने सफलता और आबाद की कामना करते हैं। और संसार में दीवाने रहने या जीवन यापन करने के लिए अपना जो नियम वो खुद ही बनाता है। मतलब उसको कैसे रहना है, उसको कैसे चलना है, वो अपने नियम खुद ही बनाता है और उसके नियम अनुसार ही वो चलता है। वो किसी और नियम को नहीं मानता है, सामाजिक किसी और नियम को नहीं मानता है। उसका जो मन होता है वो अपने मस्त मौलापन से अपने आप में घुल मिल रहता है। और सबके मज़े की बात यही है कि दीवाने इस मस्त मौलापन होते हैं और वह अपना नियम तोड़कर कभी भी जीवन में आगे ही बढ़ सकते हैं। मतलब उन्होंने अपने ही नियम बनाया, वो अपना ही नियम तोड़ दे, मतलब उनका कोई ठीक नहीं है। वो अपने मस्त मौलापन के वजह से वो अपने ही जीवन में अपने ही अनुसार जीवन बिताते रहते हैं। तो बच्चों, ये पाठ बहुत ही प्रेरणादायक है। इस पाठ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। काफ़ी स्वभाव जो है जो हमें विकसित करने चाहिए इस ज़िंदगी को जीने के लिए। तो ये पाठ बहुत ही अच्छा है और प्रेरणादायक भी है। बच्चों, आप ये पाठ अच्छे से पढ़िए, हो सके तो ये जो कविता है अच्छे से याद भी कर लीजिए। इसके जो प्रश्न अभ्यास है वो हम दूसरे क्लास में करेंगे। तब तक आप ये पाठ का आनंद उठाइए और इसे समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए और याद भी कर लीजिए। धन्यवाद।